नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, साइंस फैकल्टी, आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने सीरीज़ की थी एडवांस साइंस की, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर हो सके ताकि आप अच्छे से इस कोरोना काल में। तो दोस्तों, उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम कर चुके हैं। बाकी की जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स थी वो मैं करवा चुका हूँ। तो दोस्तों, अब आज हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशंस के बारे में भी इसमें से भी एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला करेंगे आज हम, और इम्पोर्टेंट करवाऊंगा मैं। अगर आप चाहोगे तो सभी करवाने हैं तो सभी करवा दूंगा। तरीका बताने की ज़रूरत है और आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर इंट्रोडक्शन के तौर पे लेकर आया हूँ मैं। वैसे तो ये सब कुछ सिलेबस कवर करने के बाद करवाने का बेनिफिट होता है इसका, लेकिन पहले ये चैप्टर है तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब फास्ट करवाऊंगा मैं और आप कर लेना, ठीक है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, जैसे आप हरियाणा जीके को करते हो, बाकी सब चैनल्स को 399 499 के जो बैच होते हैं, एक 2 महीना चला के पहले क्या करते हैं आजकल, 10 दिन पहले क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। 10 दिन पहले क्लासेस लेने के लिए लोग बच्चों को ये दिखा देते हैं कि भाई यूट्यूब पे अब रेगुलर क्लासेस होंगी। फिर क्या है, एक नया कोर्स रिलीज़ कर देते हैं। नया कोर्स रिलीज़ करने के बाद 5 दिन क्लासेस लेंगे, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं बैच, फिर यूट्यूब से गायब, ठीक है। सिलेबस भी आधा, सब कुछ आधा। 1 महीने के बाद फिर तीसरा कोई कोर्स, और उनको आप बढ़ चढ़ के उसे शेयर करते हो बच्चों, ठीक है। आप मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी इतना शेयर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बार, ज़्यादा लंबी वीडियोस इसीलिए नहीं बनाता, आप लोगों को ये ना लगे कि यार साइंस को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम देना, 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो बनाता हूँ, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, बस 1 घंटा दे दो साइंस को, एडवांस साइंस को। कम से कम 50% तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर बच्चे को। लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? असल में डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर से उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेफिनेशन, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो मैं बता चुका हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल भी बता चुका हूँ मैं, पिछले लेक्चर को देख लेना, ठीक है। कि पावर से उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि पावर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए डेंसिटी है, जैसे, ठीक है, डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट है, मैंने बताया था आपको, घनत्व बोल सकते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। और मास को इसकी यूनिट नहीं लिखनी है, ध्यान से देखो। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर से, देखो मास है, मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है ना। बेसिक यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है मास। तो मास का m लिख लेंगे हम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? एक तरह से वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में लिखते हैं ना वॉल्यूम को, और मीटर क्या है? लेंथ। ये m नहीं लिखना नीचे, l लिखना है, ये लेंथ लिखनी है, l लिखना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करें, जो रिप्रेजेंट करने वाली है, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, ठीक है ना। ये मत कर देना कि इधर m स्मॉल m कर दो, ये क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। यूनिट की नहीं बोला इसने, रिप्रेजेंट करने की। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? m से, l से रिप्रेजेंट करते हैं ना लेंथ को। तो l और क्यूब, ये क्यूब हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? m l क्यूब माइनस, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ठीक है। डायमेंशन इसकी कैसे बनेगी? और पूरा इसको लिखेंगे तो m l क्यूब माइनस और t 0, ये हो जाएगा। इधर 1 लिखो तो लिख दो, आपकी मर्जी है, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये डायमेंशन है। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है।
तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर ज़रूर करूँगा, ठीक है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, देख लो एक बार, नोट कर लीजिएगा। ये हमारी इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला, इसी को ही डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला इसी को बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। और कुछ डायमेंशंस, कुछ मैं आपके पास कुछ यूनिट्स या क्वांटिटीज़ लेकर आया हूँ जिससे हम डायमेंशनल फार्मूला में बनाकर देखेंगे, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि सब कुछ बेसिक जीरो से लेकर चलूँगा, नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैं कोर्स में करवा चुका हूँ। आपके पास अवेलेबल होंगी वीडियोस, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एडवांस साइंस की बेसिक भी मिल जाएंगी आपको। लेकिन अब जितनी ज़रूरत है उतना करवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला करा के प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप घर में भी प्रैक्टिस कर सको, या डायरेक्ट एग्ज़ाम में 2 दिन पहले भी देख कर जाओगे ना तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आप याद रखोगे कि भाई हाँ भाई सर ने हमारे लिए कुछ बेनिफिट की चीज़ करवाई है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो एरिया है, एरिया इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलते हैं ना। एरिया का बोल दिया जाए, हमें डायमेंशनल फार्मूला बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे हम। देखो एरिया जो है, एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। यानी कि लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है ना। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सिंगल, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। ये भी एक तरह की लेंथ ही है ना, ये भी एक तरह की लेंथ है, ब्रेड्थ भी, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, हमें यूनिट्स नहीं लेनी है, मीटर में किसको नापेंगे, लेंथ में। तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। इसको अगर डायमेंशनल फार्मूला में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी 0, ये 0 हो जाएंगी क्योंकि m और t 0 है इधर, ठीक है, समझ आ गया। इसमें इसका ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट एरिया के बाद हम स्पीड, वेलोसिटी का, जैसे स्पीड का बनाना हो, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होने चाहिए। जो मैं करवा रहा हूँ उनको नोट करोगे ना, बहुत बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि मैं साथ के साथ फॉर्मूला भी करवाऊंगा और उनका डायमेंशनल फार्मूला भी करवाऊंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो दोस्तों, स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस को किस में नापेंगे, मीटर में नापते हैं ना डिस्टेंस को, मीटर में, ठीक है, मीटर में नापेंगे। और मीटर में नापेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एल होगी, डिस्टेंस एल होगी ना। हमें रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू लेनी है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, ये मत कर देना यूनिट्स लिख दो, यहाँ मीटर कर दो, यहाँ सेकंड कर दो, मीटर पर सेकंड बना दोगे आप। मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला थोड़ी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ना। यूनिट नहीं पूछी है, डायमेंशनल फार्मूला पूछा हमसे, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको टी से, डिस्टेंस को, ठीक है ना। एल लेंथ है ना एक तरह से, ये डिस्टेंस भी तो, और टाइम टी, तो इसका क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। और इसको डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो m0 एल टी माइनस 1, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। देखो क्लियर है, क्लियर है भाइयों, देखो मेरे भाइयों क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। फास्ट मैंने पहले ही बोला था, मैं फास्ट कराऊंगा, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस, ताकि आप घर में करोगे ना, एक बार एग्जाम होने से पहले देख भी जाओगे ना तो भी बेनिफिट होगा। और साथ साथ मैं फॉर्मूलाज भी करवा रहा हूँ। थर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम होता है, mv होता है। अब m क्या है, मास है, मास का m लेंगे, v वॉल्यूम का क्या बताया था, l3, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m l3
टी 0, इधर टी नहीं है तो, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, मोमेंटम की बजाय आगे करेंगे हम। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, ठीक है ना, पता होगा आप लोगों को। फोर्स, अब है फोर्स। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को फिर m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, dv बाई टी होता है ना, तो dv बाई डी टी होता है, तो यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम होता है, और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। v को, वेलोसिटी को अभी पीछे बताया ना मैंने, वेलोसिटी को किस तरह से d बाई टी कर सकते हैं, यानी कि इधर d इंटू टी कर सकते हैं, तो यानी कि d बाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। d को क्या लिख सकते हैं, l, यानी कि l बाई टी स्क्वायर, ये l बाई टी स्क्वायर कर दो, l बाई टी स्क्वायर, तो इधर से क्या आ जाएगा निकल के, ये एक्सेलरेशन का बना है ना l बाई टी स्क्वायर, तो l बाई टी स्क्वायर ऐसे सोल्व करके भी देख लेना, m l तो t माइनस का टू, तो इसका फोर्स का क्या बना, डायमेंशनल फॉर्मूला बना m l t माइनस 2, ये फोर्स का बन गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ आज, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी फॉर्मूले करवा देता हूँ ना, आप नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फोर्स के बाद करवा देता हूँ वर्क डन। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, एल में लिखते हैं, एक एल और ऐड कर दो, यानी कि एम एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो टी माइनस 2 पहले ही से ही था, ये बन गया वर्क का, क्लियर है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट करते हैं हम, सिक्स्थ करेंगे एनर्जी। इसका बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, वर्क और एनर्जी का सेम होगा। वर्क, टेंडेंसी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कहते हैं ना कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी का और उसका सेम होगा, इसका सेम होगा। अगर आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, देखना भी चाहो तो देख सकते हो बना के, ठीक है। तो एनर्जी हो गया, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट एनर्जी के बाद पावर, 7 पावर का बनाओगे। पावर क्या होता है, W बाई टी होता है ना पावर का, W बाई टी, वर्क डन बाई टी। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आप लोगों को, तभी बनेगा ये। फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान रखना है इनको। वर्क का क्या बनाया आपने, ये बनाया एम एल स्क्वेयर टी माइनस स्क्वेयर डिवाइड बाई टी, ये टी ऊपर लेके जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा ना बेबी, देखो बच्चों, ये भी स्क्वायर ऊपर को जाएगा तो एम एल टी माइनस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। अब रब करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है हमारी, नोट कर लो, कोई बात नहीं, सारी धीरे धीरे मैं सारी रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट की कौन सा है, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, ये 8वां है ना, प्रेशर होगा फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का क्या बनाया था हमने, याद है, नहीं पता हो तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स F होता है, नीचे कर लेते हैं, F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को एज इट इज़ रखते हैं, एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को d बाई टी और बाई टी। तो इस तरह से m l, इसको l करते हैं, l बाई टी स्क्वेयर, l बाई टी स्क्वेयर बना देते हैं, ठीक है, l बाई टी स्क्वेयर, यानी एम एल टी माइनस 2, ये था फोर्स का, एम एल टी माइनस 2,
डिवाइड बाई एरिया। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये एल स्क्वायर माइनस में ऊपर जाएगा तो एक प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो एम एल माइनस 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना, और टी माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा। और हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब प्रेशर के बाद 9th नंबर आएगा, 9वां आएगा प्रेशर के बाद टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी सेम होगा। फोर्स क्या है? फोर्स का ये है एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल। तो ये स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ये एल और ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो टी माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एनर्जी का, टॉर्क का और वर्क डन का सेम रहेगा। ठीक है, एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको मान लो छोटा बेसिक भी आ गया ना, तो आप तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाने आ जाएंगे, इजीली बना सकते हो, बशर्ते फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 10th देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको जो इंटरेस्टिंग हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स का क्या बताया था? एम एल टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एम एल, ये प्लस का 2 है ना, नी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा ये, और टी माइनस 2 ये बन जाएगा स्ट्रेस का। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, जो खिंचाव होता है स्ट्रेस। ठीक है, अब है स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई, ये आगे कराऊंगा मैं, ये तो बस एक तरह से आप लोगों को फॉर्मूला याद करके डायमेंशन बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से बनते हैं। ठीक है, बाकी ये सब मैं करवाऊंगा ना, चैप्टर करवाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डरना मत, घबराना मत, ये क्या क्या क्वांटिटीज आ रही हैं। ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक तरह से आप लोगों को रिमाइंड करवा, एक तरह से वो करवा रहा हूँ, क्या कहते हैं, कहते हैं ना ट्रेलर के तौर पे ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ, इसको क्या लिखेंगे हम? एल से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेंथ ही है। अब जैसे 3 मीटर फिर 2 मीटर थी, 3 मीटर में से 2 मीटर जाएगा तो भी मीटर में ही आएगा, ये भी तो लेंथ की है ना यूनिट, तो ये लेंथ लिख दिया, नीचे भी लेंथ की रहेगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एल क्या है? 0। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? m0 l0 t0, सब 0 है, तो इसका मतलब क्या? डायमेंशन लेस होगी, ये डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस है पूरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देख लो, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह से डाउट है तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, सिर्फ ये प्रैक्टिस के तौर पर लाया गया सेशन है। डायमेंशन फॉर्मूला का पता होना चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन 101% आता ही आता है, या तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से आएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, ऐसे पूछ लिया जाएगा, वो भी निकाल सकते हो यूनिट। ठीक है, मास को केजी में, एल को मीटर में, और टी क्या है? T
टी को टाइम्स को सेकंड में, इस तरह से यूनिट्स भी निकाल सकते हो डायमेंशनल फार्मूला से, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो आप, बशर्ते फार्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का मेरे से ले लेना, ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पिछले HSSC में भी आया हुआ है डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स 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 क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का बताया था mlt-2 इंटू टाइम, फिर t, यानी t-2 है, ये t है, तो क्या निकल के आया mlt, ये आ गया, ठीक है। इस पे 1 1 लगाओ तो आपकी मर्जी है, इम्पल्स का ये आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है, यानी कि बल, ये बल होता है, ये तो चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लंबाई होती है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं भी लगे भी कि आप गूगल से करके देख लेना, हिंदी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई ये सर क्या करवा दिया इंग्लिश में, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का क्या था? mlt-2 डिवाइड बाई एल, अब एल से एल कट जाएगा, यानी कि एम एल, एल है नहीं इसमें तो 0 लिख देंगे, t-2 या 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों? किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल, पहले एंगल का देखो, एंगल का, एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? देखो ये सर्कल है कोई, ऐसे है, ये थीटा है, तो ये आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस होएगा ना, आर्क चाप, चाप बटे त्रिज्या, एंगल कोण यानी थीटा, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस। आर्क को क्या मीटर में लेंगे, एल, डिवाइड बाई रेडियस को भी एल में लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, एल 0 आएगा, और एम है नहीं तो एम भी 0, टी भी 0, यानी कि क्या हुआ, थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस है, क्लियर है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो वही फिर से बार बार कह रहा हूँ, कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करो सेशन को, और इससे आगे तो और अच्छा लेकर आऊँगा, आप लोगों को बहुत इजीली सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है हमारा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इसमें भी 2 नंबर का काम करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। और फिर अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, ये मत सोचना मैं गायब हो जाऊंगा, अब रेगुलर ही चलेगा, रेगुलर चलेगा। फिर क्या प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एडवांस साइंस से क्वेश्चन आए ना, फिर सारे वही करवाऊँगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लेना किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यानी इसको डिपेंड कर ओमेगा से देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी यही होता है, तो थीटा बाई टी, थीटा बाई टी होता है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा होएगा, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक लिखा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जैसे वो कह देते हैं ना कोणीय विस्थापन,
कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब देखो कोणीय विस्थापन बटे समय, इस जो विस्थापन होगा कुछ भी हो उसको किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। इसको L भी लेंगे, इसको T ले लेंगे, तो यानी कि m0 L T-1 ये इसका हो जाएगा m0 L0 L m0 L0 L क्यों आया, L नहीं आएगा, सॉरी ये 0 आएगा, m0 L0 क्यों 0 आएगा, मेरे को अभी याद आया, थीटा जो है हमारा डायमेंशनलेस निकला था ना, डायमेंशनलेस निकला था, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है थीटा की, तो ऊपर 0 ही लिखेंगे ना बाई टी। ये 0 मत लिखना, ये 0 नहीं है, यानी कि m0 L0 T0 ये सब कुछ 0 था। ठीक है, डायमेंशनलेस था, तो इसका t तो आएगा ही आएगा, तो T-1 हो जाएगा m0 L0 T-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, क्लियर है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हो, dv/dt, एक्सेलरेशन dv/dt हो जाएगा, उसकी तरह ही निकाला था जैसे, इस तरह से ये अपने आप निकालना। मैं एक का होमवर्क दे रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन का आप निकाल के बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है ना फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से डिनोट करते हैं, mr² होता है, m को m से ही डिनोट करते हैं, और r क्या है, मीटर, r मीटर है, एक तरह से लेंथ ही है, तो मीटर m क्यों लिख दिया मैंने, l, ये r भी तो एक तरह से लेंथ ही है, l²। ठीक है, t इसमें है नहीं, तो t को 0 कर दो, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया डायमेंशनल, ml² T0। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड T, ये टाइम पीरियड होगा m0 L T1, टाइम पीरियड तो T ही है ना, T से ही डिनोट करेंगे, यानी कि T की ही वैल्यू आएगी। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड T के बराबर ही होता है ना, तो T है, कल्ला T तो लिखेंगे नहीं अपन, तो m0 L0 T इस तरह से कर देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 L0 T। क्लियर है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जल्दी मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा मैं मोशन पे, नेक्स्ट लेक्चर मोशन पे लेकर आऊँगा मैं, मोशन यानी गति। ठीक है, ये मत समझना कि ये फॉर्मूले क्या करवा दिए सर ने, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे, आगे करवाऊंगा। ये एक ट्रेलर है एक तरह से, ये मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक रिप्रेजेंटेशन, एक तरह से रिप्रेजेंट करता है उसकी पावर को। ठीक है ना, मैं ये पहले बता चुका हूँ, ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, ये मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं ये आप पिछले लेक्चर में देख लेना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब वो होती है पावर, इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर लग जाती है ना, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये मैंने उसमें भी बता चुका हूँ, डेफिनेशन में भी। क्लियर है, किसी भी तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, और कई बच्चे हैं ना जिन्होंने पिछली वीडियो का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है मुझे। ठीक है, अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से बच्चे पूरी वीडियो देख नहीं पाए, पूरी वीडियो ना देख पाने की वजह से मेरा भी मनोबल गिरता है। ऐसा काम करो जो मैं इन लेक्चर्स को कंटिन्यू रखूं, एक बच्चा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो बच्चों। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे बताइए आप, ठीक है, मैं उसको आगे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर अच्छे से करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही, पक्का, इस बात की गारंटी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अकेले आपका हरियाणा जीके सिलेक्शन करवा देगी। हरियाणा जीके सबको आती है, हरियाणा के स्टूडेंट्स को सबको आती है, ठीक है, सबको आती है। एक नंबर का तुक्का किसी का एक्स्ट्रा लग गया ना, ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन रह जाए, ठीक है ना। तुक्के के ऊपर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, ये सोच के चलते हो आप। हरियाणा जीके तो 25 में से 25 ले लिए, मान लो 30 नंबर का आएगा, 30 में से 30 ले लिया आपने, बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। और किसी बच्चे ने 25 में से 20 और 30 में से 20 ले लिए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन तो काफ़ी अच्छे नंबरों से होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 में से 20 आए, किसी के कटते हैं ना, 2 या 3 नंबर किसी के कटते हैं। हरियाणा जीके में लगभग सबके सेम ही रहते हैं। स्कोरिंग होती है मैथ से, साइंस से, कंप्यूटर से। जो टफ सब्जेक्ट है ना उसको आप थोड़ा बहुत कवर कर लोगे ना तो सिलेक्शन में पकड़ आपकी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। आप प्लीज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको बढ़ चढ़ के शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेरा एक और चैनल है स्टडी फॉर जॉब, प्लीज़ उस पर भी जाइएगा एक बार, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या कोई नया नोटिस या कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसमें इन्फॉर्म करता रहूँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।